अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 11 है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। चैप्टर नंबर 1 हम पढ़ रहे हैं एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन। आज की एक्सरसाइज में बच्चों हम डिस्कस करेंगे लाइबिलिटीज़ के बारे में। तो बच्चों इसका रूल आपको याद होगा डेबिट एंड क्रेडिट का। इंक्रीज़ इन लाइबिलिटी क्रेडिट और डिक्रीज़ इन लाइबिलिटी डेबिट होता है। जस्ट मैंने आपको ओवरव्यू के लिए दोबारा से यहाँ पे जो है वो डिस्कस कर दिया इसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो बच्चों इससे रिलेटेड हम जो है वो आज एक्सरसाइज करेंगे। हमारे पास फर्स्ट ट्रांजैक्शन है लोन रिसीव्ड फ्रॉम बैंक। जी बच्चों हम एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन के अंदर बच्चों हमने बात की थी, हमने 3 काम करने होते हैं। सबसे पहले हमने हेड ऑफ अकाउंट की पहचान करनी होती है, उसके बाद इंक्रीज़ डिक्रीज़ देखना होता है, और फिर नंबर 3 पे हमने डेबिट क्रेडिट का रूल अप्लाई करना। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं हमारे पास 2 चीज़ें कौन कौन सी आ रही हैं बच्चों। एक इसमें कैश है और दूसरा इसमें बैंक लोन है। तो बच्चों कैश का वर्ड यहाँ पे लिखा नहीं है, आपको कहीं पे नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अंडरस्टूड है कि जब हम लोन बैंक से रिसीव करेंगे तो बच्चों हमें क्या मिलेगा, हमें कैश मिलेगा। क्लियर हो गया बच्चों। जब भी लोन रिसीव करेंगे किसी से तो वो कैश ही होगा। तो दूसरी चीज़ इसमें बच्चों क्या होगी, दूसरी चीज़ इसमें होगी बैंक लोन। बैंक लोन हमने बैंक से लोन लिया तो ये हमारा बैंक लोन होगा। तो ये 2 चीज़ें इसमें आ गई बच्चों। तो इसको आइडेंटिफाई करें तो बच्चों कैश हमारा एसेट होता है, और लोन के बारे में आपको याद होगा मैंने आपको लाइबिलिटीज़ की एग्जांपल्स पढ़ाई थी, उसमें मैंने आपको लोन बताया था लोन हमारी लाइबिलिटी होती है। तो लोन हमारा बच्चों ये कौन सी कैटेगरी में आता है, ये लाइबिलिटी की कैटेगरी में आता है, हेड ऑफ अकाउंट में आता है। तो ये पहला काम हमारा हो गया, हमने पहचान कर ली कैश एसेट है और बैंक लोन हमारी लाइबिलिटी। अब इसमें इंक्रीज़ डिक्रीज़ देखते हैं बच्चों। जब आपने लोन रिसीव किया बैंक से तो मुझे बताएं कैश आपके पास आएगा या जाएगा। तो बच्चों कैश आपको रिसीव होगा। जब आप लोन रिसीव कर रहे हैं तो मतलब कैश आ रहा है, इसका मतलब कैश में क्या होगा बच्चों, इजाफा हो जाएगा, इंक्रीज़। और बैंक लोन हमारी लाइबिलिटी है उसमें भी इंक्रीज़ होगा। जी बच्चों लाइबिलिटी में कैसे इंक्रीज़ हो रहा है, देखिए बच्चों जब आपने लोन लिया तो मुझे ज़रा बताएं जब आप बैंक से लोन लेंगे तो आपका कर्ज़ा बढ़ेगा या कम होगा। तो बच्चों सिंपल सी बात है, जब आप बैंक से कर्ज़ा लेंगे लोन लेंगे तो आपका कर्ज़ा बढ़ जाएगा, मतलब आपकी लाइबिलिटी जो है वो आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो इसका मतलब जब आपने लोन लिया बैंक से, इसका मतलब कैश भी आपका इंक्रीज़ हो रहा है, कैश तो आपके पास आ रहा है, और उसके साथ साथ आपकी जो लाइबिलिटी है वो भी इंक्रीज़ हो रही है। लाइबिलिटी मतलब आपका कर्ज़ा, आपकी ज़िम्मेदारी भी क्या हो रही है, बढ़ रही है, आपका कर्ज़ा बढ़ रहा है। क्लियर है बच्चों। अब रूल अप्लाई कर दे बच्चों, कैश एसेट इंक्रीज़ हो रहा है तो इंक्रीज़ इन एसेट बच्चों क्या होता है, डेबिट, और लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो तो क्रेडिट होती है। अभी हमने इसको पीछे डिस्कस भी किया। क्लियर हो गया बच्चों। तो जब भी लोन आप रिसीव करेंगे तो आपकी लाइबिलिटी में इजाफा होगा। इसी तरह से बच्चों कैश बारो फ्राम अहमद, बारो का मतलब भी होता है उधार लेना। तो कैश इसमें एक तो कैश आ रहा है बच्चों और दूसरा आएगा अहमद लोन। अहमद से आपने लोन लिया तो कैश बच्चों हमारा एसेट है और अहमद लोन हमारी लाइबिलिटी है। तो जब आपने कैश बारो किया, आपने लोन लिया, इसका मतलब कैश में इजाफा होगा, कैश आपके पास आ रहा है, और इसके साथ साथ आपकी लाइबिलिटी में भी इजाफा होगा क्योंकि आपका कर्जा बढ़ जाएगा। इसका मतलब एसेट में भी इजाफा हुआ और लाइबिलिटी में भी इजाफा हो गया। तो एसेट के लिए क्या रूल था बच्चों, एसेट इंक्रीज़ होगा तो डेबिट, और लाइबिलिटी इंक्रीज़ होगी तो ये क्रेडिट हो जाएगी। लोन रिटर्न टू बैंक, अब आपने लोन वापस कर दिया बैंक को। तो बच्चों जब आप बैंक को वापस करेंगे लोन तो क्या चीज़ आप वापस करेंगे, तो अंडरस्टूड है बच्चों कैश ही वापस करेंगे। तो दूसरा यहाँ पे बच्चों ये अहमद लोन गलती से लिख दिया बच्चों, यहाँ पे बैंक लोन लिखना था, यहाँ पे क्या लिखना बच्चों, बैंक लोन। तो यहाँ पे आप अहमद की जगह पे बैंक लिख लीजिएगा। तो बच्चों अगर अहमद भी होता तो फिर भी ये ऐसे ही होना था। तो बच्चों जी ये कैश हमारे पास एसेट है और ये बैंक लोन हमारी लाइबिलिटी है। तो कैश हमने वापस कर दिया। अच्छा बच्चों सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करें कैश हमारा एसेट है और ये बैंक लोन हमारी लाइबिलिटी है, लोन हमारी लाइबिलिटी है। तो अब बच्चों जब हमने लोन रिटर्न किया तो मुझे बताएं कैश में इजाफा होगा या कमी। तो कैश में कमी हो जाएगी बच्चों, सिंपल सी बात है, कैश जा रहा है। और इसके साथ साथ बच्चों हमारा जो लोन है, हमारी जो लाइबिलिटी है, जब हम कर्ज़ा अपना वापस करेंगे तो मुझे बताएं हमारा कर्ज़ा बढ़ेगा या कम होगा। तो बच्चों हमारा कर्ज़ा भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लाइबिलिटी में भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगा। तो कैश भी डिक्रीज़ होगा बच्चों और लाइबिलिटी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। अब रूल अप्लाई कर दे बच्चों, एसेट डिक्रीज़ हो तो क्रेडिट होता है और लाइबिलिटी डिक्रीज़ हो तो डेबिट। जी बच्चों ये चीज़ मैंने आपको बताई थी, यहाँ पे इंक्रीज़ डिक्रीज़ भी हो सकता है, लेकिन ये बात याद रखिएगा कि हमेशा एक चीज़ डेबिट और एक क्रेडिट होगी। ये नहीं होगा दोनों चीज़ें डेबिट हो जाएं या दोनों चीज़ें क्रेडिट हो जाए। यहाँ पे सेम हो सकता है लेकिन ये कभी भी सेम नहीं होगा।
सही बच्चों, लोन रिटर्न टू HBL, HBL से आपने लोन लिया था जो कि अब आपने उसको वापस कर दिया। HBL मतलब हबीब बैंक लिमिटेड। तो बच्चों यहाँ पे दो चीज़ें कौन सी आएंगी, कैश आ जाएगा और एक हबीब HBL लोन आ जाएगा। तो कैश हमारा एसेट है और HBL लोन हमारी लाइबिलिटी है। लोन बच्चों किसी नाम के साथ भी आ सकता है, अहमद, बिलाल, HBL, MCB, कुछ भी हो सकता है, जो मर्ज़ी हो जाए। लोन जिसके साथ आएगा वो लाइबिलिटी होगी। तो बच्चों लोन आपने रिटर्न किया, कैश में कमी हो जाएगी और लाइबिलिटी आपका जो कर्जा था, जो आपकी ज़िम्मेदारी थी, वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। एसेट डिक्रीज़ होगा तो क्रेडिट और लाइबिलिटी डिक्रीज़ होगी तो डेबिट हो जाएगा बच्चों। तो आज के लिए इतना ही था ये बच्चों, ये आपका होमवर्क है। लोन रिसीव फ्राम MCB, कैश बारो फ्राम बिलाल, लोन रिटर्न टू ABL, लोन रिटर्न टू बिलाल। तो ये बच्चों बिल्कुल आपने सेम जिस तरह अभी हमने एक्सरसाइज किया है ऐसे ही आपने इसको सॉल्व करना है। तो बच्चों ये हमारे आज जो हेड्स ऑफ अकाउंट्स थे ऑलमोस्ट हमने सारे के सारे डिस्कस कर लिए। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, अपना ध्यान रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।